देखो, अक्सर लोग आपकी असफलता की उम्मीद करते हैं, और ऐसे लोग पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हमारा जो भी लक्ष्य है उसका मजाक बनाते हैं, हमारी जो भी कोशिशें होती हैं उनका विरोध करते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं। लेकिन वही समय आपके हौसलों की, आपके आत्मविश्वास की असली परीक्षा होती है। देखो, जब लोग आपका उपहास करते हैं, विरोध करते हैं, मजाक बनाते हैं, उस समय केवल खुद पर भरोसा रखना मेरे दोस्त, क्योंकि वही समय आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता की शुरुआत है। और वो कहते हैं कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो सबके एक जैसे होते हैं, कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, अपडेट स्टेट की उन साथियों के लिए है जो इस तरह की असमंजस में है। एग्जाम आपका 17-18 जनवरी को निर्धारित हुआ था, ठीक है। तो 17-18 जनवरी तो जा चुकी है। अब लगातार लगातार इस तरह से सुनने में आया था कि एग्जाम अब आपका मई में गया, जून में गया। हालांकि हालांकि सुनने में क्या गया था कि एचपीएससी के जो माननीय चेयरमैन साहब खुद ने ही कहा था कि आपका जो एग्जाम है हो सकता है मई में हो। और कल की जो लेटेस्ट अपडेट है, एक लेटर भी जारी हो रहा है, और उन्होंने अपने मुखारविंद से भी कहा है कि जो आपका स्टेट का एग्जाम है वो संभवतः जनवरी के लास्ट वीक में होगा। लास्ट वीक का मतलब 30 जनवरी और 31 जनवरी को होगा। इसमें इसमें हम कैसे मान सकते हैं कि 30 और 31 जनवरी को होगा? तो उन्होंने स्वयं ये कहा है कि फरवरी मार्च में, अप्रैल में तो आपके जो बोर्ड के एग्जाम हैं, फरवरी और मार्च में आपके एग्जाम है। उसके बाद में अप्रैल में जो पेपर है उनकी मार्किंग होनी है, ठीक है। और भी बहुत से ऐसे एग्जाम हैं। तो और बोर्ड का स्पेशल निर्देश है कि भाई हर साल एस्टेट होना है। वो ये अनिवार्य नहीं कि हर साल आपकी वैकेंसी आए, आपका आपके जेवीटी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी हो, लेकिन ये अनिवार्य है, ये निर्देशानुसार कि हर साल आपका एस्टेट होना है, ठीक है। तो हर साल एस्टेट होना है, तो 2026 का भी एस्टेट होना है। और वो 2026 का जो एस्टेट है वो भी नवंबर दिसंबर में प्रस्तावित है। तो जाहिर सी बात है, डेट जो है आपकी, जो एस्टेट के एग्जाम की जो डेट है वो संभवतः 30 और 31 जनवरी ही बनती है। तो उन्होंने स्पेशल कहा है कि लगभग तो आपका जो एग्जाम है वो 30 और 31 जनवरी को है। लेकिन वैसे आप थोड़ा सा इससे जुड़े रहें, ऑथेंटिक जो अपडेट है उससे जुड़े रहें। और आपका जो आपके रोल नंबर हैं वो एक एक वीक पहले आएंगे। तो अपनी जो तैयारी है वो आप 30 31 जनवरी के अकॉर्डिंग ही करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी वो 30 और जनवरी की, 31 जनवरी की बनती है। उसके बाद तो फिर वो आपका एग्ज़ाम जो अभी 2024 एस्टेट का हुआ था, जून जुलाई में हुआ था, तो संभव तो वही समय आपको मिलेगा। तो अपनी तैयारी कंप्लीट रखें, भ्रमित ना हो, नकारात्मकता जो है उसको दूर करें। और एस्टेट आपके लिए कितना जरूरी है वो आप खुद भली भांति जानते हैं। अब जैसे हर वीडियो में मैं एक चीज लिखता हूँ कि आपकी जेबीटी रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती आएगी, टीजीटी की भर्ती आएगी, पीजीटी की भर्ती आएगी। तो उसका लिखने के पीछे जो मुख्य कारण तो ये है कि वास्तव में आपकी भर्ती आएगी। क्योंकि जब बच्चे माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिले थे तो उन्होंने भी वहाँ ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने भी विनम्र निवेदन किया था कि हमारी भर्ती रेस्ट ऑफ हरियाणा की जो आज से 13-14 साल पहले हुई थी, अब तक भर्ती नहीं आई है। तो चूंकि हम हर साल एस्टेट एस्टेट हर साल होता है, लेकिन भर्ती को आए हुए 13-14 साल हो गई। तो कुछ एक ऐसे बच्चे हैं जो 3-4 बार एस्टेट भी उन्होंने जेबीटी का पास किया है। तो एस्टेट एस्टेट पास करने का ये तो पहली सीढ़ी है। और वो एस्टेट क्यों पास किया जाता है, एलिजिबिलिटी टेस्ट क्यों पास किया जाता है? ताकि हम अपने सपने को पूरा कर सकें, ताकि हम इस शिक्षा जगत में जेवीटी के पद पर या हम अध्यापक बन सकें। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है, निर्धारित लक्ष्य है, वो अध्यापक बनना है। अब यहाँ कई बार बीच में बच्चे भी, जो पुराने जो बच्चे हैं, जो बहुत पहले से जिन्होंने एस्टेट पास किया है, तो वो पर्सनली भी फोन करते हैं या कमेंट्स भी करते हैं कि आप हर बार एस्टेट की जब जब भी आप अपडेट देते हैं तो एक हमेशा कहते हैं कि भाई जेवीटी की भर्ती आएगी।
देखो इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है, लगातार हम अनावश्यक बातें, नकारात्मक बातें भी करते रहते हैं कि ये भर्ती तो नहीं आएगी, ये बाद में आएगी, ये 6 महीने बाद आएगी, ये सरकार जब जब चुनाव आएंगे उस समय आएगी। तो इस तरह की बातें, तो उन बच्चों को भी मैं थोड़ा सा मोटिवेट करता हूँ कि नकारात्मकता हमेशा जीवन से उससे हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। हमेशा पॉजिटिव होकर के किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो एक तो इस नकारात्मकता से बचें कि भाई भर्ती बाद में आएगी, 2 साल बाद आएगी, इस साल नहीं आएगी, 27 में आएगी। तो आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती वास्तव में ही बहुत जल्दी आने वाली है। और यदि वास्तव में, मैंने पहले भी बताया था, यदि आपका एग्जाम एस्टेट का 30-31 जनवरी को होता है, तो ये उन बच्चों के लिए बेनिफिट है जो पुराने बच्चे हैं, जो 1-2 नंबर से रह गए हैं। ठीक है। और कहीं न कहीं वो सोचते हैं कि हम 14 साल से इंतजार कर रहे हैं, और एस्टेट भर्ती यदि पहले आती है, या कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका एस्टेट क्लियर नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपकी एस्टेट की जो रेस्ट ऑफ हरियाणा की जो भर्ती है, जब ये आपका जो ट्रांसफर ड्राइव कंप्लीट होगा, उसके बाद तुरंत प्रभाव से आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की भर्ती आएगी। अब आती कितनी है ये ऑथेंटिक नहीं है। 4,000 पदों पर आती है, 5,000 पे आती है। हालांकि सुनने में आया है कि लगभग 7,000 जो पद हैं वो रिक्त हैं जेबीटी के। ठीक है, क्योंकि 2025 में बहुत से प्रमोशन हुए हैं, तो बहुत सी सीटें वैकेंट हैं। आपकी जेबीटी की भर्ती भी आनी है, टीजीटी की आनी है, पीजीटी की आनी है। तो देखो, एस्टेट की तैयारी जिस हिसाब से आप कर रहे हो करते रहो। और एस्टेट पास करना आपके लिए मैंडेटरी है, अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आगे जब हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्ती भी आएगी, तो भी हरियाणा जो आपका एस्टेट है वो बहुत ही एक अनिवार्य दस्तावेज रहेगा, जिसके आपके आपके नंबर मिलते हैं। तो आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती आएगी, चाहे आप पर्सनली फ़ोन करते हैं, कमेंट्स करते हैं। मैं आपके हर बार जब भी एस्टेट की अपडेट देता हूं, तो ये जरूर बताता हूं कि देखो, आजकल जो आज का जो दौर है, उसमें नेगेटिविटी ज़्यादा है। बच्चे भ्रमित ज़्यादा होते हैं, और अनावश्यक बातें करते हैं कि भर्ती नहीं आएगी, तो वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। यदि आपने जब ठान ही ली है, देखो, जब ठान ही ली है कि आपको अध्यापक ही बनना है, तो वो भर्ती चाहे 6 महीने बाद हो, चाहे 20 दिन बाद हो, चाहे 1 साल बाद हो, आपका जो कर्तव्य है, क्योंकि हम केवल किसी काम को कर सकते हैं, कर्म करना हमारे हाथ में है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। और मैंने कई वीडियो में आपको बताया है, जिस दिन आपकी सफलता, आपकी मेहनत आपकी सफलता के बराबर होगी, श्योर एंड सर्टेन आपकी सफलता सुनिश्चित है। तो लगातार प्रयास करते रहें, ये कोशिश करें कि हमें हर हाल में, क्योंकि ये जो नियमित जो भर्तियां होती हैं, जेबीटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, तो ये नियमित अंतराल में नहीं होती है। 2-3-4 साल भी लग जाते हैं, 2-2 3-3 साल लग जाते हैं। जेबीटी की भर्ती को तो कितना समय हो गया आप सभी जानते हैं। तो ये जो आपका अवसर होगा, ये आपके लिए अंतिम अवसर होगा, क्योंकि उसके बाद फिर पता नहीं कब भर्ती हो। तो इसी इसी एग्जाम को आपको क्रैक करना है, इसी एग्जाम को फाइट करना है, इसी एग्जाम को आपको पास करके और अपने सपने को साकार करना है, अपने निर्धारित लक्ष्य को अचीव करना है। जो भी आपकी मंशा है, जैसी भी आपका उद्देश्य है, उसको आपको पूरा करना है केवल अपनी मेहनत से। ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बनाते हुए, मैं आपको अंत में यही कहूँगा कि एस्टेट का एग्जाम आपका 30 और 31 जनवरी को होना मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज वो एग्जाम फिर आपका मई के बाद ही होना है। तो जब एग्जाम जब भी हो, हमें ये नहीं देखना कि एग्जाम कब होना है, हमें हमें अपनी गति को बढ़ाते हुए और लगातार प्रयासरत रहना है। और जब मैंने पहले भी बताया है कि एस्टेट की तैयारी बहुत अच्छी करोगे, तो आप स्क्रीनिंग एग्जाम की तैयारी अपने आप ही हो जाएगी। क्योंकि जब जेवीटी का आपका स्क्रीनिंग होगा, तो एज इट इज वही सारी चीज़ें होती हैं। तो सभी बच्चे बड़े समझदार हैं, जागरूक हैं। जो भी साथी नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को, साथियों को बेस्ट ऑफ लक। सभी को धन्यवाद। राम राम।